जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के कॉम्बैट आर्म्स के बारे में जानेंगे। अगर आप इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडियन आर्मी को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉम्बैट आर्म्स और सर्विसेज। और आज के इस वीडियो में हम कॉम्बैट आर्म्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इस वीडियो के पार्ट 2 में हम सर्विसेज के बारे में भी जानेंगे। वैसे इंडियन आर्मी के कॉम्बैट आर्म्स वो यूनिट्स हैं जो बैटल फील्ड पे डायरेक्ट कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अंदर इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कोर ऑफ इंजीनियर्स और सिग्नल्स जैसे ब्रांचेस आती हैं। तो चलिए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी के कॉम्बैट आर्म्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, सपोर्टिंग आर्म्स और कॉम्बैट आर्म्स। तो सबसे पहले आइए जानते हैं डायरेक्ट आर्म्स के बारे में। तो ये वो हैं जो डायरेक्टली बैटल फील्ड पे इंगेज करते हैं और प्राइमरी कॉम्बैट रोल्स प्ले करते हैं, जबकि सपोर्टिंग आर्म्स वो हैं जो डायरेक्ट कॉम्बैट ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को इनहेंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं इन्फेंट्री के बारे में। दोस्तों, इन्फेंट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस का। ये ग्राउंड फोर्सेस है जो डायरेक्टली बैटल फील्ड पे फाइट करते हैं। इन्फेंट्री का मेन रोल होता है एनिमी पोजीशंस को कैप्चर करना और होल्ड करना, साथ ही जनरल ग्राउंड ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना। वहीं इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री यूनिट्स अलग अलग टाइप्स के स्पेशलाइज्ड टास्क्स के लिए ट्रेंड होते हैं। इनके अंदर इन्फेंट्री के कई अलग अलग रेजिमेंट्स और बटालियंस होते हैं, जैसे कि राजपुताना राइफल्स, पंजाब रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स और सिख लाइट इन्फेंट्री। साथ ही हर रेजिमेंट की अपनी यूनिक हिस्ट्री और ट्रेडिशन होता है। और इन्फेंट्री सोल्जर्स को बेसिक कॉम्बैट स्किल्स के साथ साथ सर्वाइवल स्किल्स, मार्क्समैनशिप और टैक्टिकल मैनूवर्स भी सिखाए जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर्स को जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर और डेजर्ट वॉरफेयर जैसे स्पेशलाइज्ड कंडीशंस के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। वहीं नेक्स्ट है आर्मर्ड कोर। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी की आर्मर्ड कोर एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ ऑपरेशंस करती है। ये कोर बैटल फील्ड पे मोबिलिटी, फायर पावर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो ग्राउंड ऑपरेशंस के एफिशिएंसी को इनहेंस करते हैं। आर्मर्ड कोर का प्राइमरी रोल एनिमी के आर्मर और आर्टिलरी को न्यूट्रलाइज करना और रैपिड ऑफेंसिव ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना होता है। ये यूनिट्स टाइपिकली लार्ज स्केल टैंक बैटल्स, रिकॉनाइसेंस मिशन और एनिमी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ब्रीच करने के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों, आर्मर्ड कोर के सोल्जर्स टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स जैसे कि T-90 अर्जुन मैन बैटल टैंक का यूज करते हैं। इन व्हीकल्स को हाई फायर पावर और प्रोटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। आर्मर्ड कोर के सोल्जर्स को एडवांस ड्राइविंग, टैंक ऑपरेशंस और गनरी स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कोर बैटल फील्ड के एरियाज को स्काउट करने और एनिमी के मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मेकिंग के लिए क्रूशियल होती है। वहीं नेक्स्ट है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो इन्फेंट्री और आर्मर्ड व्हीकल्स के कॉम्बिनेशन के साथ ऑपरेट करते हैं। ये यूनिट मॉडर्न वॉरफेयर में बैटल फील्ड पे हाई मोबिलिटी, फायर पावर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के सोल्जर्स आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स जैसे BMP-2 और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स ICV का यूज करते हैं, जो उन्हें ग्राउंड पे रैपिड मूवमेंट और एनिमी के अटैक्स से प्रोटेक्शन देती है। ये व्हीकल्स सोल्जर्स को बैटल फील्ड पे मूव करने में मदद करते हैं और उन्हें हैवी फायर पावर और आर्मर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे इन्फेंट्री और आर्मर्ड यूनिट्स को कंबाइन स्ट्रेंथ मिलती है। वहीं नेक्स्ट है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एक विटल कॉम्बैट आर्म है जो बैटल फील्ड पे हैवी फायर पावर प्रोवाइड करते हैं। ये यूनिट मेनली आर्टिलरी गन्स और मिसाइल सिस्टम का यूज करके एनिमी पोजीशंस को बॉम्बार्ड करने, सपोर्ट प्रोवाइड करने और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, जो हमने कारगिल वॉर में देखा है। वहीं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के पास डाइवर्स आर्टिलरी सिस्टम होते हैं, जैसे कि हॉविट्जर्स, बोफोर्स, M777, धनुष, मोटार और MBRL जैसे पिनाका एंड स्मर्च। ये सिस्टम डिफरेंट रेंजेस और टाइप्स के फायर पावर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही आर्टिलरी यूनिट्स इन्फेंट्री और आर्मर्ड कोर को क्लोज फायर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये एनिमी के फोर्टिफिकेशंस और बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हैवी बॉम्बार्डमेंट का यूज करते हैं, जो ग्राउंड फोर्सेस को एडवांस करने में मदद करता है। वैसे रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की अपनी एक रिच हिस्ट्री और ट्रेडिशन है। ये रेजिमेंट इंडियन आर्मी के ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिट्स में से एक है।
वहीं नेक्स्ट है कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस। तो दोस्तों इंडियन आर्मी का कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस यानी AAD एक इम्पोर्टेंट कॉम्बैट आर्म है जो एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने और एनिमी एयरक्राफ्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये यूनिट एयर डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजीज का यूज करके ग्राउंड फोर्सेस और स्ट्रेटेजिक एसेट्स को एरियल थ्रेट्स से बचाता है। यानी अगर अचानक से आसमान से कोई हमला होता है तब ये एक्शन में आते हैं और उस हमले को हवा में ही बर्बाद कर देते हैं और दुश्मन को जवाब भी दे सकते हैं। वहीं कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस के पास डिफरेंट टाइप्स के एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं जैसे कि सरफेस टू एयर मिसाइल्स SAM, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और रडार सिस्टम्स। इनका प्राइमरी रोल एनिमी एयरक्राफ्ट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करना होता है। कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क का पार्ट होते हैं जो मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। ये नेटवर्क अर्ली वार्निंग सिस्टम, रडार डिटेक्शन और इंटरसेप्टर्स को कंबाइन करता है जो एयर स्पेस को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करते हैं। कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस के सोल्जर्स को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें रडार ऑपरेशन, मिसाइल लॉन्चिंग और एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग टेक्निक्स सिखाई जाती है जिससे ये किसी भी तरह के हमले से निपट सकें और दुश्मन को भी जवाब दे सकें। साथ ही ये यूनिट डिफेंसिव ऑपरेशंस के दौरान इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और की इंफ्रास्ट्रक्चर को एयर अटैक्स और सेफगार्ड करते हैं और कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस इंडियन एयरफोर्स के साथ क्लोजली कोऑर्डिनेट करते हैं। वहीं नेक्स्ट है आर्मी एविएशन कोर। तो आर्मी एविएशन कोर इंडियन आर्मी का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो एयरबोर्न ऑपरेशंस और रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कोर हेलीकॉप्टर्स और अदर एयरक्राफ्ट्स का यूज करते हैं जो बैटलफील्ड पर रैपिड मोबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आर्मी एविएशन कोर के एयरक्राफ्ट्स को ट्रूप ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एवैक्यूएशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है जिससे सोल्जर्स और रिसोर्सेज को क्विकली मूव किया जा सके। ये कोर बॉर्डर एरियाज और रिमोट लोकेशंस में ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इनहेंस करते हैं जहां ग्राउंड एक्सेस मुश्किल होता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर्स का यूज एनिमी के रियर एरियाज में रिकॉनेसेंस और सर्विलांस मिशंस के लिए भी किया जाता है जो स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग में मददगार होता है। मेडिकल एवैक्यूएशन के दौरान आर्मी एविएशन कोर इंजर्ड सोल्जर्स को बैटलफील्ड से निकालकर मेडिकल फैसिलिटीज तक क्विकली ट्रांसफर करते हैं जो टाइमली ट्रीटमेंट के लिए जरूरी होता है। ये कोर मॉडर्न हेलीकॉप्टर से इक्विप्ड हैं जैसे कि अपाचे AH-64 और ध्रुव जो एडवांस कैपेबिलिटीज और फायर पावर प्रोवाइड करते हैं। वहीं नेक्स्ट है कोर ऑफ इंजीनियर्स। तो कोर ऑफ इंजीनियर्स इंडियन आर्मी का एक एसेंशियल ब्रांच है जो इंजीनियरिंग सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये यूनिट बैटलफील्ड और पीस टाइम ऑपरेशंस में क्रिटिकल रोल्स प्ले करते हैं जैसे कि ब्रिजिंग, फोर्टिफिकेशंस और टेरेन मॉडिफिकेशन। साथ ही कोर ऑफ इंजीनियर्स के मेजर टास्क्स में रोड्स और ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम का डेवलपमेंट और फील्ड डिफेंसेस का कंस्ट्रक्शन शामिल है। वहीं ये कोर सोल्जर्स को स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग स्किल्स प्रोवाइड करता है जो उन्हें डिफिकल्ट टेरेन्स, फ्लड्स और अदर नेचुरल ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने में मदद करता है। आर्मी इंजीनियर्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड और रिपेयर करते हैं जिससे मिलिट्री ऑपरेशंस को स्मूथ और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। ये इंजीनियर्स माइन फील्ड क्लियरनेस, रोड कंस्ट्रक्शन और रैपिड डिप्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वहीं नेक्स्ट है कोर ऑफ सिग्नल्स। तो दोस्तों कोर ऑफ सिग्नल्स का काम है इंडियन आर्मी के बीच कम्युनिकेशन को इंश्योर करना। ये लोग सिक्योर और रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं जिससे कि हर कमांड और कंट्रोल को मेंटेन किया जा सके। इनका मोटो है तीव्र चौकस जिसका मतलब है स्विफ्ट एंड अलर्ट। यानी कोर ऑफ सिग्नल्स का मेन काम है आर्मी के बीच कम्युनिकेशन को इंश्योर करना, चाहे वो बैटलफील्ड हो या पीस टाइम ऑपरेशंस। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और IT सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों हर एक सिग्नल सोल्जर को एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है जिससे हर सिचुएशन में एफिशिएंट कम्युनिकेशन हो सके। कोर ऑफ सिग्नल्स न सिर्फ अपने आर्मी के इंटरनल कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं बल्कि दुश्मन के कम्युनिकेशन को भी मॉनिटर करते हैं। वहीं ये काम इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW के अंडर आता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू कोर ऑफ सिग्नल्स एनिमी के कम्युनिकेशन सिग्नल्स को इंटरसेप्ट और एनालाइज कर सकते हैं जिससे उनके प्लान्स और मूवमेंट्स के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। इस इंफॉर्मेशन का यूज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और काउंटर मेजर्स के लिए किया जा सकता है। वैसे इस प्रोसेस को सिग्नल इंटेलिजेंस सिग्नेट कहते हैं और ये मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है।
तो दोस्तों ये थे आर्मी के कॉम्बैट आर्म्स। लेकिन अगर आपको कभी आर्मी में जाने का मौका मिले तो आप इसमें से कौन से ब्रांच में जाना पसंद करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। साथ ही मुझे उम्मीद है अब आप इंडियन आर्मी के कॉम्बैट आर्म्स के बारे में समझ गए होंगे। वहीं अगर आप भारतीय सेना के बारे में ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी और भी कई वीडियोस मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।